वेलकम टू निफ्टी एनालिसिस चैनल। एंड आई होप आज सब ने केयरफुली काम किया होगा। जैसा कि अपन ने पहले ही बोला था कि मार्केट में जो दिखता है, जैसा कि फ्राइडे के सेशन में दिख रहा था कि बस अब तो मार्केट एकदम ऊपर जाने वाला है, जबकि आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट एक बहुत टाइट रेंज में रहा और उसने कुछ एक फिक्स रेंज में ही ओपनिंग के बाद क्लोजिंग दी है। तो यस, जैसा कि अपन ने निफ्टी में डिस्कस किया था कि एक ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर अपन लेवल्स की बात करें तो अपन ने क्लियरली डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे होगा, जो ये बाइंग बॉक्स बनाया था अपन ने, इस बाइंग बॉक्स पे आएगा मार्केट और यहाँ से एक टर्न लेना चाहिए, और अगर नीचे गिरता है तो ये होल्ड करके फिर देखा जाएगा। तो यस, और ऊपर से एक अपन ने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी हुई थी परफेक्टली, मार्केट ने वहाँ से रेजिस्टेंस लिया आज मार्केट ने। अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, मार्केट यहाँ पे आया, आई थिंक अपन को ये वाली लाइन कर देनी चाहिए डिलीट। ठीक है, और अगर आज अपन 1 घंटे में जाते, आवरली कैंडल देखते, आवरली देखते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो चीज़ जो समझ में आती है, पहले तो देखो ये दो कैंडल है, ये ऊपर गया, ये नीचे है, वहाँ तक ठीक था, लेकिन ये जो दो कैंडल बनी थी, डोजी बनी थी। आई वॉज वेटिंग कि कोई ढंग की कैंडल बन जाती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि निफ्टी का थोड़ा मूड क्या है, तो मूड माहौल क्या बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक अच्छी सी बियरिश कैंडल बना दी। तो आप ये तो समझ लीजिए कि इसको इस सेशन में 15,900 5900 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। मतलब आप ये कर सकते हो कि जब जब वो 5900 के आसपास दिखता है ना, तब एक जैसे ही थोड़ी सी वीकनेस दिखती है मार्केट में, आप एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, छोटा सा रिस्क लेके आप तुरंत उसको शॉर्ट कर सकते हो। एक फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आई विल से कि जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, वो यहाँ पे ये हो जाता है 15,770 के अराउंड का, 15,763 और ऊपर है ये पूरा जो जोन है 1571 का, 15,771 का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब कल मार्केट में क्या ट्रेड कैसे करना है निफ्टी को। ठीक है, अब मार्केट में देखो सबसे पहले इसकी ओपनिंग का, अब अगर अपन 15 मिनट्स पे जाते हैं और मैं अगर आज का देखूँ ना, तो आई डोंट थिंक कि आज भी कोई भी लेवल्स चेंज करने पड़ रहे हैं। टू बी ट्रू ना, मार्केट में कुछ काम ही नहीं हो रहा है ऐसा कि लेवल्स चेंज करने पड़े। बस मार्केट सबको डराने का काम करता है। वो आता है एकदम से, एक स्पाइक आता है, ऊपर आ रहा है, फिर वापस नीचे जा रहा है, और सेम केस जैसे ही वो नीचे जाता है ऊपर आता है, बस। तो वो एकदम वैसा ही चल रहा है, और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई जॉइन दिस, अदरवाइज आई, ये ऐसे करते हैं ना। तो बेसिकली अगर जो मेरा वीडियो पहले से देख रहा है उन्हें पता है कि आई एम नॉट दैट फैन ऑफ ये ट्रेंड लाइन का। मुझे जितना हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या आपको लेवल क्लियरली दिखते हैं। अब ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे बनाई है, कोई इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, कोई इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, कोई विक ज्वाइन करना, विक से विक ज्वाइन करने में बिलीव करता है, कोई सोचता है बॉडी से बॉडी ज्वाइन करनी चाहिए। तो यस, ट्रेंड लाइन डिपेंड करती है। बट यस, ऊपर की एक ही वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है, नीचे से एक ही ट्रेंड लाइन थोड़ी बहुत काम आ सकती है, बट आई डोंट फील ज़्यादा काम आएगी। मैं इसको एटलीस्ट अभी तो नहीं करूँगी। तो यस, अगर लेवल्स देखते हैं अपन, अब मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, देखो अगर मार्केट की ओपनिंग यहाँ से लेके इस लेवल के बीच में होती है, अल्टीमेटली जो आज की रेंज रही है, आज की रेंज के बीच में होती है ना, तो फिर मार्केट घूमेगा। मार्केट के लिए या तो ये ब्रेक करना होगा या फिर ये ब्रेक करना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या, अगर मार्केट ये ब्रेक कर भी लेता है ना, तो इसका एक इमीडिएट और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये होगा। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ना, इसको ब्रेक कर दिया, तो आप नो डाउट एक शॉर्ट जा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो पुट खरीद सकते हो। अगर आप पुट खरीद रहे हो तो मेक श्योर कि आप इन द मनी की पुट खरीदो, ओटीएम बिल्कुल ना खरीदो, क्योंकि कल ट्यूसडे और है, तो डीके बहुत फास्ट होगा। ऑल्दो अभी अगर आप देखोगे तो विक्स बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे भी बी केयरफुल, क्योंकि विक्स बढ़ रहा है, तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। और विक्स ऑल टाइम लो पे चल रहा था इतने टाइम से। तो यस, तो अपन यस यहाँ पे लेवल्स डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करना, अगर इस जोन के ऊपर ओपन होता है तो इस जोन पे आपको चेक रखनी है। अगर यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनाता है, तो उसको नो डाउट लॉन्ग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये होती है ना, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, एक होता है कि यहाँ से सीधा नीचे आ जाए, और दूसरा होता है थोड़ा सा कैंडल कंसोलिडेट करके नीचे आ रहा है, एक दो कैंडल 15 मिनट की दो कैंडल बना के नीचे आ रहा है ना, तो आप तुरंत ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज वो कंसोलिडेट नहीं कर रहा और एकदम से नीचे आ गया, तो कभी भी ट्रेड मत लो। मतलब जैसे यहाँ कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ बनी और थर्ड कैंडल यहाँ बन के नीचे आ गया, कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। वो जब जब ऊपर जाएगा फिर से एक मौका देगा आपको, बिलीव मी, फिर से एक मौका देगा। ये आप अगर कल ट्रेड ना भी हो तो इस चीज़ को देखना, फिर वहां से जब नीचे आने की शुरुआत करेगा और वहां पे दिखेगा कि हाँ थोड़ी सी वीकनेस दिखी, तब आप ट्रेड कीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और उसके लिए इसका फर्स्ट टारगेट आएगा आएगा 15,676,
एक हो सकता है बीच में कहीं रुकते हुए आए, जैसे ये वाला ये एक पिन बार है, जो ये वाला जोन है ना, लेट मी मार्क दिस जोन, यस 15,726 पे थोड़ा सा रुक सकता है और फिर नीचे आएगा। बट यस यहाँ पे कोई एक अच्छी सी कैंडल, एक अच्छी 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है और उसके बाद फिर एक फॉलो अप सेलिंग आती है ना, तो कम से कम ये यहाँ तक आना बनता है, ये यहाँ तक आना बनता है। बट यस यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर कोई कैंडल आती है, कुछ ऐसी कैंडल बन गई जैसी आज फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी थी, आज फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने क्या किया था, आई नीचे से चली गई, सेम अगर यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनती है, आती है और यहाँ से होके चली गई ना, तो फिर उसकी सेलिंग आनी मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई कैंडल ने क्लोजिंग दी अच्छे से, फिर क्लोजिंग आ रही, नो डाउट इसका फर्स्ट टारगेट ये होगा। और अगर अपन एक बार, और जहाँ तक मैं ऊपर का डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, 15,900 के ऊपर जाना है, ये 915 है, इस 915 के ऊपर जाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर 915 के ऊपर जाता है तो नो डाउट ये वाला एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है, उसके ऊपर जाता है तो पहला जो स्टॉप बनता है उसका 16,000 बनता है। और उसके बाद मतलब आप टारगेट सेट करते जाइए, जो बहुत मुश्किल लग रहा है अभी। तो यस यहाँ पे ये जो अपना एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 796 से लेके 763 के अराउंड, तो अगर ये टूट जाता है तो डोंट फील के मार्केट बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर अपन OI डेटा देखते, OI डेटा में आज ये के 15,800, 15,800 में आज नो डाउट कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, बट देखो आप ओवरऑल पुट राइटिंग बहुत अच्छे से, और ये देखो 16,000, सॉरी 15, ये 16,000 और 15,900, यहाँ पे बहुत अच्छे से कॉल राइटिंग हुई है। तो नो डाउट मार्केट में एक ऊपर से प्रेशर दिख भी रहा है, और जो ग्लोबल मार्केट है वो भी थोड़े वीक थे जब अपन अपना मार्केट बंद हुआ। और वहीं आप चले जाओ बैंक निफ्टी में, अगर अपन बैंक निफ्टी के लेवल देखते हैं और इसको भी एक बार अपन आवरली देखते हैं, तो अगर आप आवरली में देखोगे, सबसे पहली बात देखो बैंक निफ्टी ने भी लेवल टू लेवल काम किया, ये अपन ने एक लाइन बनाई थी, यहाँ से वीक बनाई, ऊपर गया। अगर आप बैंक निफ्टी में क्लियरली देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ दिखेगी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी, और ये देखो ये रही वो चीज़, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, इसको कर देते थोड़ा सा येलो, हाँ अब आपको देखो दिख रहा होगा अच्छे से मैं क्या बताना चाहती हूँ। फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद सेकंड कैंडल जो बनी, उसके बाद जो कैंडल बनी है ना, सब उसके अंदर बनी है, एक भी कैंडल इसके बाहर नहीं बनी है। तो बैंक निफ्टी के लिए आप ये मान के चलिए कि ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो जोन है ना, जो इसने आज पूरा दिन जो इसमें काम किया, ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर, इसके ऊपर या इसके नीचे कहीं पे भी मार्केट एक बार क्लोजिंग देता है ना, तो बहुत अच्छे से जाएगा। तो अपन एक बार लेवल्स एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, और ये मैं जोन डिलीट करती हूँ, ये लाइन भी डिलीट करती हूँ, ऑल्दो ये सारे जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट ही थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट जो अभी दिख रहा है ना अपन को, जो आज का काम दिखा है मार्केट में, आई थिंक अपन को आवरली में जाना चाहिए, और यस वी शुड मेक दिस एज अ जोन, ठीक है, इसको अपन ने बना दिया जोन। एंड ये सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पता नहीं घर के आसपास कहीं तो ड्रिलिंग हो रही है, तो सॉरी फॉर दैट, आई कांट डू एनीथिंग। तो यस अगर अपन 15 मिनट में जाते हैं तो यस आपको क्लियरली दिखेगा। अब जैसे देखो ऐसी कोई कैंडल बनती है ना, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, मतलब पुट में तो एटलीस्ट नहीं जाना है। और आई विल से कि अगर कल आप ट्रेड कर रहे हो और जैसे मार्केट जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप जैसे यहाँ कहीं का पुट खरीदते हो, थोड़ा सा दूर का पुट बेच दो, तो मतलब आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे और रिस्क भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि मुझे कई लोग मैसेज करते हैं कि मैम हमने 10 लॉट कॉल खरीदे, 20 लॉट कॉल खरीदे। अरे जब आप 10 लॉट 20 लॉट खरीद रहे हो, तो क्या आपको मतलब किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है क्या? आप जब 10 लॉट कर रहे हो, 20 लॉट कर रहे हो, लोगों का तो 10-20 लॉट में घर चल रहा है। तो यस अपन लेवल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो एक जो ये वाला बॉक्स बन रहा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है ना, तो इसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ तक आए और नीचे तक, ये जो है 35,565, अदरवाइज एक जो आज का लो है वो तो मारेगा ही मारेगा। ऑल्दो यहाँ से नीचे आता है ना, तो मैं आपको एक OI डेटा दिखाती हूँ, 35,000 पे देखिए, 35,000 पे कॉल राइटर्स थे, आज पुट राइटर्स, तो नो डाउट कॉल और पुट राइटिंग बराबर की हुई है 35,000 पे। बट जो ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए आप कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रही है। अब जो मतलब एक
टिल्ट होता है ना कि थोड़ा सा नेगेटिव बायस है, आपको क्यों बेचना है, जबकि मार्केट तो पूरा बॉक्स में चल रहा है। रीजन सिर्फ इतना सा है, मार्केट तो पूरा बॉक्स में चल रहा था। अगर ये ऐसी कैंडल कंटिन्यूसली बन रही होती ना, आई वुड लाइक के चलो ठीक है यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे या फिर ये ब्रेक डाउन देगा, तो फिर अपन है ना कुछ ट्रेड लेंगे। बायस थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये कैंडल्स को देखिए बन रही है। और एक ये वाली कैंडल जो ये 230 की कैंडल है, 230 की एक अच्छी सी रेड कैंडल बनी, एक एकदम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। और इसके बाद क्लोजिंग भी बिल्कुल यहाँ पे इसके आसपास है, मतलब ऑल दो मार्केट ने 34,950 पे क्लोजिंग दी है, बट फिर भी जो ये कैंडल बनी वो नीचे ही बनी है। तो इस कैंडल के बाद नो डाउट एक कॉल सेल करना बनता था। आई विल से कि मतलब काफ़ी दूर के कॉल सेल करने चाहिए। रीज़न में है तो अभी भी इस बॉक्स में ही, इस बॉक्स के बाहर तो नहीं गया है। इस बॉक्स के बाहर जाके क्लोजिंग देगा ना, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे अच्छे से आ सकता है। सिर्फ इसका सपोर्ट नहीं लेगा, वो शायद यहाँ तक एटलीस्ट 34,500 तक वो आ सकता है यहाँ पे मार्केट, नहीं तो इस लेवल तक तो आ ही सकता है। और एक ये जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। इनफैक्ट अपन को ये डिलीट कर देना चाहिए। और यहाँ पे ये वाला जो जोन है, यस, ये वाला जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। ठीक है, ये जोन अगर अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है ना, आई जनरली ड्रॉ लाइन। आज मैंने लाइन नहीं बनाई है, चलो लाइन बना देते हैं। इनफैक्ट जो ये वाली लाइन है यहाँ पे बनती है, तो इसको कर देते हैं यहाँ तक एक्सटेंड। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत नीचे है तो आप मान के चलिए कि अगर थोड़ा ज़्यादा नीचे आ भी गया ना, तो 34,386 और 34,400 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरा बायस अगर नेगेटिव है तो क्यों है। अब ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर ओपनिंग ही गैप डाउन हो गई ना, तो आप तुरंत के तुरंत शॉर्ट करने का बिल्कुल मत सोचिए। अगर वो कंसोलिडेट करके नीचे नहीं जाता, आप मेरे मेरे से हमेशा सुनेंगे कि वो कंसोलिडेट करके ऊपर जाए, कंसोलिडेट करके नीचे जाए, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक नहीं होता अगर वो कंसोलिडेट किए, क्योंकि वहां पे उसने बायर्स और सेलर्स को बराबर फाइट करने का मौका दिया। अगर आप यहाँ पे कैंडल चल रहा है दौड़ रहा है ना, अगर कोई भी कभी भी 3 या 4 कैंडल बड़ी बड़ी बन जाती है ना, तो आई नेवर ट्रेड। मैं वेट करती हूँ या तो वो नीचे आए या फिर कंसोलिडेट करेगा, सीधा है। ट्रेड अपना अच्छा होना चाहिए, कम ट्रेड हो तो चलता है बट ट्रेड अच्छा होना चाहिए। तो यस, अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल पे कहीं ओपन होता है, तो नो डाउट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और इस लेवल तक के लिए आ सकती है। उसका फर्स्ट लेवल हो जाएगा 34,888, मतलब 34,900। ठीक है, और वो ऊपर अपर लेवल में यहाँ तक जा सकता है। और जहाँ तक ऊपर से देखते हैं ना, तो ऊपर से बहुत मुश्किल हो रहा है इसके लिए इस लेवल को ब्रेक करना। इनफैक्ट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इसके लिए नेक्स्ट लेवल एक अच्छा जो स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है वो 35,654 के अराउंड बनता है, लेकिन उसके पहले आ जाता है 34। मतलब इस जोन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो मुश्किल लगता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट कल तो दिखता नहीं है कहीं से भी क्रॉस कर रहा है। नो डाउट अभी रिजल्ट सेशन भी चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। और अगर अपन ओ आई डेटा देखते हैं, ओ आई डेटा निफ्टी का है, सॉरी ये बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में ये है 34,000 पे। ठीक है, और ये है 34,500 पे। तो नो डाउट अपना एक जो सपोर्ट जोन बन रहा है ना 34,500 400 के बीच में, वो ओ आई डेटा और प्लस वो भी इंपॉर्टेंट है। और नो डाउट यहाँ पे कॉल राइटिंग आज बिग भी हैवी रही है, मार्केट भी नो डाउट थोड़ा सा थोड़ा सा साइडवेज था, बियरिश टू साइडवेज। तो कल देखो कैसा होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर वो फ्लैट ओपन होता है, यस, अपनी फ्लैट ओपनिंग कहाँ होगी, ये वाले जोन में। ये जो जोन में अगर ओपनिंग होती है तो अपने लिए वो कहलाएगी फ्लैट ओपनिंग, क्योंकि मार्केट ने आज क्या किया, पूरा दिन इस जोन में रहा। अगर कल भी इस जोन में ओपन होता है तो वेट, आप आराम से कॉल सेल कर सकते हो। अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप कितनी कैपिटल है कि आप नीचे से थोड़ा सा दूर का पुट बेचिए, बहुत ज़्यादा दूर का मत बेचिए। नो डाउट आपका प्रॉफिट धीरे होगा, लेकिन आपका लॉस भी थोड़ा कम होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अगर आप बिगिनर हो तो यस, आई थिंक अपन ने तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए। एंड यस, मैं अपने सारे चार्ट्स पोस्ट कर देती हूँ। ये मेरी ट्विटर आईडी है, CHEENSSWTA। आप यहाँ पे जाके चार्ट्स कभी भी देख सकते हो, आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक अपन ने सारे सिनेरियो डिस्कस कर लिए क्या कैसे हो सकता है। सो यस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।